हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। जैसा भी आपने लास्ट क्लास में देखा कि हमने फ्लक्स निकाला था। फ्लक्स इक्वल्स टू फ्लक्स था क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस। यहाँ से हमने फ्लक्स निकाला था। अब गॉस थ्योरम मेनली हमें ये बताता है कि जैसे हमने यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है, 1 कूलाम है, 2 कूलाम है, कुछ भी, तो इस चार्ज में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है, निकलती है। तो ये फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, फ्लक्स, चार्ज, इनके बीच में रिलेशन बताता है कौन? गॉस थ्योरम। तो सबसे पहले तो हम लोग गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके बाद वो उसके लिए स्पेशल कंडीशन कौन कौन सी होती है वो देखेंगे और फिर हम लोग उसको प्रूव करेंगे। तो गॉस थ्योरम बोलता है, देखिए ये सिर्फ और सिर्फ किसी क्लोज्ड सरफेस के लिए ट्रू है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्टेटमेंट, फिर हम और समझाते हैं इसको। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का सीधा सा मतलब फ्लक्स एक तरह से है पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप का हो सकता है, of any shape in an electric field, यानी टोटल, इसको अगर वन वर्ड में इसका नाम देना है तो इसका मतलब ही हो गया टोटल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 times the total charge present within that surface। मतलब कहने का कि जैसे सपोज दैट दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस, ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस का मतलब है कि देखिए इस तरह का सरफेस नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ये ओपन ना हो। जैसे मान लीजिए आप इसके अंदर एक अगर बल्ब जला रहे हो तो उसकी लाइट कहीं से भी बाहर ना आए तो उस सरफेस को हम लोग क्लोज्ड बोलते हैं। जैसे अगर यहाँ हम बल्ब जलाएंगे ना तो यहाँ से लाइट बाहर आ जाएगी, तो ये ओपन सरफेस है। तो ध्यान रखिएगा गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए ही ट्रू है। अब ये गॉस थ्योरम बोल क्या रहा है? गॉस थ्योरम बोलता है कि जैसे ये एक क्लोज सरफेस है, इसमें एक चार्ज रखा है Q, तो इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी। अब सरफेस के परपेंडिकुलरली जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं? फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये बोलता है गॉस थ्योरम कि जो फ्लक्स है वो हमेशा इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है? Q,
उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। यानी टोटल फ्लक्स फाई ये हमेशा इक्वल होगा उस क्लोज सरफेस में जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/ε0 टाइम्स। इसी को दूसरे तरह से भी हम लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो दैट फाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ई डी एस इक्वल्स टू Q/ε0। दिस इज कॉल्ड गॉस थ्योरम। यहां बार बार बता रहे हैं, देखिए क्लोज्ड सरफेस होना चाहिए और वो किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है, लेकिन बस कंडीशन ये है क्लोज। क्यों क्लोज? क्योंकि देखिए जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो इस सरफेस के साथ लिंक होनी चाहिए। जैसे ये देखिए ओपन है, तो देखिए यहाँ पे हमने चार्ज रखा, ये लाइन निकली, ये सब तो लिंक है, ये सब तो लिंक है, लेकिन जब ये इधर जाएगी, ये देखिए ये तो खाली जगह ना, लिंक नहीं हुई। तो ध्यान रखना है सरफेस क्लोज्ड होना चाहिए। आप फिर से देखिए इसके लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, आगे आप इसको समझिए, फिर उसके बाद इसका प्रूफ तो बहुत इजी है। तो ध्यान दीजिए फिर से गॉस थ्योरम क्या है। गॉस थ्योरम का सीधा सा मतलब है कि किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाला जो फ्लक्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इज ऑलवेज इक्वल टू, यानी फ्लक्स हमेशा इक्वल होगा उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/ε0 टाइम्स। अब इसकी कुछ अलग अलग कंडीशन समझिए, फिर उसके बाद प्रूफ हम लोग करेंगे। जैसे सबसे पहला, इट इज ट्रू फॉर, ये किसके लिए ट्रू है? क्लोज्ड सरफेस ओनली। ये तो हमने आपको बताया ही पहले ही कि ये सिर्फ और सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। क्यों? पूरी लाइन लिंक होनी चाहिए, और यहां क्या हो रहा, ओपन सरफेस है, लाइन लिंक नहीं हो रही है। दूसरा, ये क्लोज्ड सरफेस, जो क्लोज सरफेस है, किसी भी शेप का हो सकता है। जैसे हमने कहा, ध्यान दीजिए, ये एक क्लोज सरफेस है, यहां पे एक चार्ज रखा है Q। इस पे बताइए गॉस थ्योरम कैसे आप लगाएंगे? तो आपने सीधा बोला फ्लक्स इक्वल्स टू 1/ε0 इंटू Q। अब हमने कहा इस क्लोज सरफेस को आप एक क्यूब से रिप्लेस कर दीजिए। ये क्यूब आपने ले लिया और यहां पे आपने चार्ज रखा हुआ है, यही चार्ज, इस चार्ज में इस सरफेस के जगह में आपने क्यूब बना दिया। अब हमने पूछा बताइए गॉस थ्योरम इसमें लिखिए, तो सीधा सा है, ये क्लोज सरफेस किस शेप का है उससे फर्क नहीं पड़ता। बस यहां पर भी फ्लक्स क्या होगा, 1/ε0 इंटू Q। तो यहां देखिएगा किसी भी शेप का हो सकता है। स्फीयर इसी को चेंज कर दिया, ये Q चार्ज है, इसमें हमने स्फीयर ले लिया। तो ये Q चार्ज है, लेकिन फ्लक्स यहां पर भी होगा इतने। तो ध्यान रखिएगा ये जो थ्योरम है ये ट्रू है फॉर क्लोज सरफेस, और वो क्लोज सरफेस किसी भी शेप का हो सकता है। तीसरा इसके लिए मेन कंडीशन है, ध्यान दीजिएगा कि ऑल द चार्जेस इनसाइड कंसीडर्ड। जैसे सपोज दैट दिस इज ए क्लोज सरफेस, यहां पे हमने एक चार्ज रखा है +Q, यहां पे हमने एक चार्ज रखा है +2Q,
और यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है माइनस क्यू, एक चार्ज हमने यहाँ रखा है प्लस 4q, एक हमने यहाँ रखा है माइनस q। अब हमने बोला कि इसमें आप बताइए गॉस थ्योरम लगाइए। तो ध्यान रखना है आपको, ये जो बाहर वाले चार्ज हैं इनको आपको अकाउंट में नहीं लेना, सिर्फ वही चार्ज आपको लेना है जो उस सरफेस के अंदर है, और वो जितने भी चार्ज हैं उनका सबका सम कर देना, एल्जेब्रिक सम, मतलब वेक्टर सम, सॉरी। कैसे? 2q 3q, 3q में एक q माइनस करिए 2q। तो टोटल चार्ज इस सरफेस के अंदर कितना है? 2q। तो देखिए गॉस थ्योरम क्या हो गया, फ्लक्स इक्वल्स टू टोटल चार्ज क्या है 2q, टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है दिस। तो यहां ध्यान रखिएगा बाहर के चार्ज को काउंट में नहीं लेना है। जैसे यहां पे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ था 1 मार्क्स में कि एक क्लोज सरफेस है, उस पे एक चार्ज रखा हुआ है प्लस q, तो उसमें आपने फ्लक्स निकाल लिया दिस, ये तो गॉस थ्योरम ही है। अब उसने बोला इस चार्ज को हमने रिप्लेस कर दिया एक डाइपोल से, इलेक्ट्रिक डाइपोल से। अब बताइए इसमें फ्लक्स कितना है? तो ध्यान दीजिए आपको इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर यहां पे देखना है, देखिए देखिए माइनस क्यू प्लस क्यू, नेट चार्ज 0, दोनों तो काउंट हो गए ना, अंदर तो दोनों है, तो नेट चार्ज कितना हो गया 0, और नेट चार्ज 0 हो गया तो फ्लक्स क्या हो गया 0। तो ये ध्यान रखिएगा, हमें चार्ज को, उन्हीं चार्ज को अकाउंट में लेना है जो सरफेस के अंदर है। अब बाहर वाले को क्यों नहीं लेते? चौथी भी कंडीशन देख लीजिए आप, जो चार्ज बाहर वाले हैं यानी चार्जेस आउटसाइड मेक द फ्लक्स, वो फ्लक्स बनाते हैं, बट नेट फ्लक्स ओनली ड्यू टू चार्ज इनसाइड, सिर्फ अंदर वाले। कैसे? बाहर वाले कैसे बनाते? देखिए ये एक क्लोज्ड सरफेस है, हमने यहां पे एक क्लोज सरफेस लिया, ये बाहर वाले को अकाउंट में नहीं लिया। जैसे मान लीजिए यहां पे एक चार्ज है प्लस q, क्यों हमने इसको नहीं लिया था? इसलिए नहीं लिया, देखिए ये फ्लक्स तो बनाएगा, ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो चारों तरफ निकालेगा, हम तो सिर्फ इससे लिंक निकाल रहे हैं, ये इसने निकाला। लेकिन ध्यान रखिए इस सरफेस पे ये लाइन अंदर गई, जितनी लाइन अंदर गई उतनी लाइन बाहर भी आई, इंटर जितनी हुई उतनी बाहर भी आई, यानी एक प्लस और एक माइनस, तो नेट क्या हो गया 0। जबकि अगर यही चार्ज अंदर है तो देखिए यहां से सिर्फ ये लाइन क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। बाहर निकल रही है कि नहीं निकल रही है? तो सिर्फ ये क्या हो रही है, ये बाहर निकल रही है यहां से, और यहां पे क्या है, अंदर भी गई बाहर भी गई, तो नेट फ्लक्स क्या हो गया 0। देखिए हमने बोला ना फ्लक्स बनाएगा, लेकिन इस सरफेस के साथ जो लिंक फ्लक्स होगा वो नेट फ्लक्स, वो क्या होगा 0। क्लियर? और यहां सिर्फ ये बाहर निकलेगा। तो हम गॉस थ्योरम को इस बेस पे भी प्रूफ करेंगे कि जब चार्ज आपका बाहर है। तो देखिए फिर से समझिए गॉस थ्योरम, ये कंडीशंस आपको ध्यान रखना है। मेन गॉस थ्योरम
कि भैया किसी भी क्लोज सरफेस पे जो फ्लक्स लिंक होता है यानी टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स जो होती हैं वो हमेशा उस क्लोज सरफेस के अंदर जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका 1/ε0 टाइम्स होता है। अब इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो गॉस थ्योरम यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक दो चीज़ें और ध्यान रखिएगा। ये चार चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, चार्ज, ε0 कांस्टेंट ही है। कोई भी तीन चीज़ मालूम होगी तो हम लोग एक चीज़ उसमें से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ ध्यान रखना है सिमेट्री, खैर वो तो हम आगे बताएंगे जब हम लोग इसके एप्लीकेशंस करेंगे। तो यहाँ पर ये सीधा सा है, ये भी इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंड है, चूँकि एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उसको भी हम लोग अभी करते हैं। तो अब हम गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं, एक स्फेरिकल सरफेस के लिए, एक किसी भी सरफेस के लिए, और एक प्रूफ कर लेंगे जब चार्ज आउटसाइड है। क्लियर? तो उसके पहले थोड़ा सा आप 11th में एक चीज पढ़े होंगे, सॉलिड एंगल। जब आपने यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा होगा तो उसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज आई होंगी 7, उसी के साथ 2 सप्लीमेंट्री भी थी, एंगल और सॉलिड एंगल। तो एंगल मेड बाय एनी क्लोज्ड सरफेस उसे हम सॉलिड एंगल बोलते थे, और वहाँ पे हमने निकाला था कि DW ये सॉलिड एंगल का रिप्रेजेंटेशन है, ये होता है ds cos थीटा अपान r², या बहुत लोग इसको ds अपान r² भी बोलते हैं। ds क्या है? एरिया ऑफ सरफेस अपान रेडियस का स्क्वायर। क्लियर? इसकी यूनिट क्या होती थी? स्टेरेडियन होती थी। क्लियर? और जैसे अगर स्फेरिकल सरफेस है तो सॉलिड एंगल की वैल्यू कितनी होती थी? 4 पाई। तो ये आप 11th में पढ़ चुके हो, इसकी अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम लोग गॉस थ्योरम को प्रूफ करने जा रहे हैं। हाँ, तो देखिए गॉस थ्योरम को हमने दो तरह से लिखा। एक, जब चार्ज उस सरफेस के अंदर है तो आपका गॉस थ्योरम ये हो गया, और जब आपका चार्ज उस सरफेस के बाहर है तो उस कंडीशन में आपकी गॉस थ्योरम ये हो गई, जीरो फ्लक्स। तो हम लोग इसी को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि व्हेन द चार्ज, और यही मेन प्रूफ भी है, लाइज विद इन द सरफेस, दिस, इसको हम प्रूफ करेंगे। तो इसके लिए हमने एक कोई भी सरफेस इस तरह से ले ली है, किसी भी शेप की, और हमने माना कि यहां पर एक चार्ज Q रखा हुआ है पॉइंट O पर, और ये क्लोज सरफेस है S। अब हमने क्या किया, यहां पर एक बहुत, यहां से R डिस्टेंस पर एक छोटा सा क्लोज्ड सरफेस स्मॉल ds कंसीडर किया। क्लियर? मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये देखिए ये इस तरह से सरफेस बन रहा है, तो इसका जो एरिया वेक्टर हुआ परपेंडिकुलर वो बना ds। कितना एंगल बना रहा है? थीटा। आप ऐसा भी शेप ले सकते हैं जिसमें E और ds सेम डायरेक्शन में भी हो सकता है। तो अभी तो हम कोई भी शेप का ले रहे हैं। मान लीजिए E और ds के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? थीटा। और ये डिस्टेंस है r, ये पॉइंट हमने चूज किया है P। ये ध्यान दीजिएगा जरा, इसको मिला दिया। अब सबसे पहले इस चार्ज Q के कारण
इस पॉइंट P पे r डिस्टेंस है ना, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at P due to the charge Q कहाँ पे है? O पे। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? ध्यान है आपको, फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो थीटा है ये E और एरिया वेक्टर ds के बीच का एंगल है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी आप लास्ट क्लास में ही निकाले हैं, थ्रू द एरिया ds कितना? डी फाई, छोटा स्मॉल एरिया लिए हो ना, तो डी फाई इक्वल्स टू ई डॉट ds। वेक्टर लगा दीजिए एरो। इसका मतलब क्या हुआ? ई ds कॉस थीटा एंगल लिया, और अगर यही दोनों सेम डायरेक्शन में लेते तो थीटा 0 तो ई ds होता। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस E की वैल्यू को इसमें रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? देखिएगा ध्यान से, डी फाई इक्वल्स टू ई की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, सॉरी स्मॉल Q अपॉन R स्क्वायर इंटू ds कॉस थीटा। इसी को आप क्या लिखते हो? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अभी अभी हमने बात किया, आप यहां पे लिख सकते हो क्या कि ds कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर जो है वो सॉलिड एंगल है। और सॉलिड एंगल को हम लोग, ये क्या है? सॉलिड एंगल है। सॉलिड एंगल को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? dw से अभी अभी बताया, क्लियर? तो इसी को हमने क्या लिखा? डी फाई इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dw। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप यहां पर इसके जगह में लिख भी सकते हैं कि dw ये क्या है? सॉलिड एंगल है। और आप जानते हो कि सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द होल सरफेस ऑफ स्फीयर वो कितना होता है? वो होता है 4 पाई। 11th में आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा। अरे सीधा सा एरिया अपॉन R स्क्वायर, तो एरिया कितना? 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये कैंसिल, तो कितना हो गया? 4 पाई। तो सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई। ये है dw, ये दिस इज dw। अब ये तो हो गया थोड़े से के लिए, छोटे से के लिए। अब हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है थ्रू द होल क्लोज सरफेस। तो देखिए टोटल, ये तो सिर्फ इतने के लिए था, पूरे सरफेस के लिए निकालना। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द whole closed surface S। अब हमने क्या किया? इसी तरह से इस पूरे को हमने
छोटे 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 ds में डिवाइड कर दिया, और सभी का हमने इसी तरह से d फाई निकाला, जैसे यहाँ हमने किया, फिर यहाँ हम करेंगे, फिर यहाँ करेंगे, इस तरह से हमने ds 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 सब जगह डिवाइड कर दिया, और सभी का हमने d फाई निकाल लिया। और अगर हमें पूरे का चाहिए तो हम सभी d फाई को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल फ्लक्स हम यहाँ सीधे लिख रहे हैं फाई इक्वल्स टू समेशन ऑफ d फाई। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ dw। और dw का मतलब क्या हो गया भैया, dw इक्वल्स टू होता है, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dw कितना 4 पाई इंटू 4 पाई, 4 पाई कैंसिल, फ्लक्स आ गया, ध्यान दीजिए 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, और यही आपके गॉस थ्योरम था कि फाई इक्वल्स टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू Q, कि फ्लक्स जो है वो इस पे देखिए इसमें कितना चार्ज प्रेजेंट था Q, तो फ्लक्स जो है जितना भी चार्ज प्रेजेंट है उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होता है। इसी को हम लोग कर सकते हैं स्फेरिकल सिमेट्री लेके। स्फेरिकल सिमेट्री लेके आप कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए यहां हम हेडिंग डाल देते हैं, वही चीज है, डेरिवेशन ऑफ गॉस थ्योरम यूजिंग स्फेरिकल सिमेट्री। ये देखिए स्फेरिकल सिमेट्री का मतलब, जैसे अभी हमने चार्ज पे किसी भी शेप का यहाँ पे क्लोज सरफेस लिया था, यहाँ हम स्फीयर लेंगे। कैसे, ध्यान दीजिए, ये चार्ज है तो हमने एक क्लोज्ड सरफेस इमेजिन किया, कैसा, स्फेरिकल। ये देखिए ये एक क्लोज्ड सरफेस हमने लिया स्फेरिकल, और इस क्लोज सरफेस की रेडियस क्या है r, यहाँ पे चार्ज रखा है q। फिर से देखिए यहाँ से r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट लिया P, तो इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट P ड्यू टू दिस चार्ज कितना होगा, इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक, अब यहां पे आपने एक छोटा सा सरफेस इमेजिन किया, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ds। देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर ds, यहां आप करते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर है ds, यहां आप करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी E, और ये ds। कहीं पर भी आप करते E और ds के बीच का एंगल 0 होता, तो सीधा से हम यहां लिख लें, कंसीडर a small element of area ds, तो फ्लक्स फ्रॉम ds इस ds से फ्लक्स कितना हो जाएगा, d फाई इक्वल्स टू E डॉट ds।
यानी ई की वैल्यू रखिए, सेम वही प्रोसीजर करना है। ई 1/4πε0 Q/r² इंटू ds। क्लियर? इसी तरह से छोटे छोटे आप ds सरफेस ले लीजिए सभी में, तो पूरे से फ्लक्स, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा? सेम वही, चाहे इंटीग्रेशन लिखिए चाहे समेशन लिखिए, d5 रख दीजिए वैल्यू 1/4πε0 Q/r² ds। ये ds 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 पूरे का ds, पूरे का एरिया यानी सरफेस एरिया कितना? 1/4πε0 Q/r² ds की वैल्यू 4πr²। r² कैंसिल, 4π कैंसिल, फ्लक्स कितना आ गया? Q/ε0। दिस इज गॉस थ्योरम। तो ये आपका किसी भी शेप के लिए हो गया, ये आपका स्फेरिकल सिमेट्री के लिए हो गया। अब इसी में जैसे अभी हमने बोला ये चीज 0 मान लीजिए, नेक्स्ट कंडीशन व्हेन चार्ज इज आउटसाइड, मान लीजिए चार्ज बाहर है, ये आपका सरफेस है, यहां पे चार्ज है Q। तो ये देखिए ये फील्ड लाइन होंगी, यहां पे आप एक सरफेस इमेजिन करोगे, एक सरफेस आप यहां इमेजिन करोगे। ये मान लीजिए ds1 है, ये मान लीजिए ds2 है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटर कहां इंटर कर रही है? ds1 में। इंटर इन सरफेस ds1 कितना इंटर कर रही हैं, अंदर जा रही हैं, निगेटिव फ्लक्स, बाहर निकलेंगी पॉजिटिव फ्लक्स। ध्यान रखिएगा, अगर इंटर करेंगी निगेटिव और बाहर निकलेंगे तो पॉजिटिव। जैसे अगर यहां पे हम निगेटिव चार्ज रखते ना, तो ये अंदर cos थीटा की वैल्यू 180 माइनस पे। तो अगर लाइन इंटर कर रही है तो वो निगेटिव होगा और बाहर निकल रही है पॉजिटिव होगा। तो यहां पे देखिए क्या हो गया, कितनी यहां से हमने निकाला हुआ था, यहां पर भी देख लीजिए कितना फ्लक्स Q/4πε0 dw। तो जब ये इंटर, ये तो बाहर निकल रहा था, ये इंटर कर रही हैं, तो सीधा सा हम डायरेक्ट लिख देते हैं। क्या मतलब, फिर से उतना सॉल्व करो तो -Q/4πε0 इंटू dw। और सेकेंड देखिए, यहां पे देखिए दूसरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लीव द सरफेस। कौन सा? ds2। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? बाहर निकल रहा है तो प्लस में, सेम वैसे जैसे यहां पे हमने निकाला वैसे यहां सेम प्रोसीजर वही रहेगा। तो बाहर निकलने के लिए कितना हो गया? Q/4πε0 इंटू dw प्लस में। तो टोटल फ्लक्स क्या हो गया? टोटल फ्लक्स φ क्या होगा? अंदर गया निगेटिव सेम और बाहर गया पॉजिटिव, यानी टोटल फ्लक्स क्या हो गया? 0। तो ध्यान रखिएगा, इस कारण से हम लोग चार्ज जो बाहर है उसको कंसीडर नहीं करते। तो ध्यान रखिएगा, ये आपके प्रूव हो गए कई तरह के। इसके बाद
हम लोग नेक्स्ट क्लास में ये पढ़ेंगे कि इसके एप्लीकेशंस, मेन एप्लीकेशंस के लिए कंडीशंस क्या क्या हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं। चूँकि अभी हम एक इमेजिनरी सरफेस बनाएंगे जिसे हम लोग नाम देंगे गॉसियन सरफेस। तो वो सरफेस क्या चीज़ है और कैसे हम लोग सरफेस को इमेजिन करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ एक क्वेश्चंस भी हैं, जैसे अभी लास्ट क्लास में हमने एक दो क्वेश्चन आपको कराए थे, जैसे ये देखिए ये वाला क्वेश्चन था। अब इसी में ये पूछ लेता कि भैया चार्ज कितना है, तो सीधा जब आपको फ्लक्स मालूम है तो अब आपके पास गॉस थ्योरम तो मिल गई ना। गॉस थ्योरम आपको क्या मिल गया, गॉस थ्योरम मिल गया phi = Q/ε0। तो टोटल चार्ज अगर इसमें पूछता तो Q = आपका हो जाता फ्लक्स इंटू ε0। फ्लक्स आपने ये निकाला है, ε0 की वैल्यू आपको मालूम होगी, ये तो कांस्टेंट है। सिमिलरली ये क्वेश्चन है, देखिए यहाँ इसको भी हमने किया था, इसमें इसने चार्ज पूछ लिया, तो फिर से वही फ्लक्स क्या हुआ Q/ε0। तो Q = ε0 इंटू फ्लक्स, तो फ्लक्स तो आपने निकाला, ε0 की वैल्यू आपको मालूम ही है। तो जितने भी क्वेश्चंस में आपने फ्लक्स निकाला है वहाँ पे आप गॉस थ्योरम के यूज से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके कुछ एक एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। थैंक यू।